प्यारे बच्चों, मैं एपी के प्रश्न आज पुनः करने वाला हूं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि वैसे लोग जिन्होंने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए। साथ ही साथ लाइक करें और कुछ कमेंट में लिखें। आपके कमेंट से हमें खुशी मिलती है। यदि वीडियो में किसी प्रकार की कमी रह गई है तो उसको भी बताइए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का आपका सवाल है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है बच्चों, गिवन A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9 ना। A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9 दिया गया है। इसमें आपको A का वैल्यू नहीं मालूम है, D का वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। और मात्र इतना ही एलिमेंट आपके पास है, रॉ मटेरियल इतना ही है। आपको एक एपी बनाना है, ठीक है, एक स्टडी बनाना है जो कि एपी में हो। हम इसको लिख सकते हैं कि A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 5। A3 का वैल्यू 5 है ना, लिख सकते हैं ना। और A7 बराबर A प्लस 6D बराबर 9। क्लियर है। देखिए, ये समीकरण 1 और यह समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। समीकरण को हल करेंगे तो कहने का मतलब है कि समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर ना, तो 2 में से इसमें से ए जाएगा, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाता ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9 घटाने के लिए, ठीक है। देखिए कैंसिल आउट हो गया, 6D में से 2D गया, आपका कितना हुआ माइनस 4D। और यहाँ पर कितना हुआ, 9 में से 5 गया, कितना हुआ -4, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसलिए D बराबर 1। ऐसे जान लीजिए D बराबर 1 कैसे हुआ, 4/4, एक कैंसिल आउट हुआ 1, D बराबर 1। D का वैल्यू कितना आया, 1 आया। क्लियर है। अब D का वैल्यू 1 आया तो हमें A का वैल्यू ज्ञात करना ना, तो D बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। D बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका यहाँ पर है, D का वैल्यू 1 रखेंगे तो A जोड़ 2 गुणे 1 बराबर 5, तो A बराबर 5 घटाओ 2 बराबर 3। इस प्रकार से A का वैल्यू कितना आता है, A बराबर 3 आता है। क्लियर है। एक आपको D का मान 1 आ गया और A का मान कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अब क्या करना है, A और D का मान मालूम हो गया तो A1 बराबर 3 हो गया, A1 बराबर 3, A2 बराबर A1 जोड़ D बराबर 3 जोड़ D का मान भैया कितना है, 1 बराबर 4। A3 बराबर आपका हुआ A2 जोड़ D, कहने का मतलब कि A2 का मान कितना है 4, D का मान 1 5, ठीक है। A4 बराबर A3 जोड़ D, A3 का मान कितना है
5 है और डी का मान कितना है 1 है 6। इस तरह से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि A1 A2 A3 A4 सो ऑन। क्लियर है? A1 का मान कितना आपका आया 3, A2 का मान कितना है आपका 4, A4 का मान कितना आया, A3 का मान कितना आया 5, A4 का मान कितना आया 6। इस तरह से यह आपका जो है श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी जो प्राप्त होता है, वांछित समांतर श्रेणी आपका ये होता है 3 4 5 6। ठीक है, फिर से एक बार देखना चाहेंगे, देख लीजिए। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। A3 बराबर 5 दिया गया है, A7 बराबर 9 दिया गया है। ओके, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D बराबर 5, समीकरण फर्स्ट हुआ। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 9, समीकरण सेकेंड हुआ ना। A7 का मान दिया गया है। ठीक है, समीकरण 2 को इसको ना एक में से घटाने पर, इसमें से घटाने पर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है केवल ना। A प्लस 2D इक्वल टू 5, A जोड़ 2D बराबर 5 और A जोड़ 6D बराबर 9, A जोड़ 6D। ठीक है, समीकरण 2 है। यह धनात्मक है, ऋण करें, धन है ऋण है, धन है ऋण है, कैंसिल आउट हो गया 6। ठीक है, ये -4D और यहाँ पर -4D, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया ना। तो D बराबर 4/4 ये गया, D का मान कितना आपका आया है 1 आया है। D बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 का वैल्यू कितना है, इस तरह सॉल्व करेंगे तो 3 आपका आ चुका है। ओके, तो A1 बराबर 3 आया। A2 बराबर मीन्स पहला पद में यदि D का मान जोड़ देंगे ना तो उसके जस्ट आगे वाला पद आ जाएगा ना, मीन्स A2 आ गया आपका। A1 में D को जोड़ दिए तो A2 आ गया। A3 के लिए A2 में D का मान जोड़ दिए तो A3 आ गया ना। 4 1 5, A2 दूसरा पद था तो दूसरा पद की जगह पर 4 और D का मान 1 5 आपका। ठीक है, इसी प्रकार A4 निकालना है तो A3 जोड़ D किया तो 5 जोड़ 1 आपका कितना है 6 आया। आपका वांछित जो है AP जो है आपका 3 4 5 6 इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है? क्यों? इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, लिखा मैंने गिवन A1 इक्वल टू 5 एंड A2 इक्वल टू 11। यहाँ पर आपको D नहीं मालूम है, ना ही N मालूम है ना, तो हम D को ज्ञात करेंगे, N को ज्ञात करेंगे, इसके बाद सर्च करेंगे क्या 301 उसके अंतर्गत आता है, इस AP के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमें D ज्ञात करना है। D बराबर A2 घटाओ A1, तो D बराबर कितना, A2 कितना है 11 घटाओ 5, 11 में से 5 गया 6, D बराबर 6 पाया ना। और इसके बाद AN 301 भी दिया गया है, AN बराबर 301 हम रख लेते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि यह फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे ना। और यदि N का मान धनात्मक हो ना, धनात्मक हो मीन्स परिमेय संख्या के रूप में, सॉरी, N का मान प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाए, N का मान कैसे आ जाए, प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाए, तब हम समझेंगे कि 301 जो है इस श्रेणी के अंतर्गत है ना। N को किसके रूप में आना चाहिए, N को आना चाहिए प्राकृतिक संख्या के रूप में ना। प्राकृतिक संख्या समझते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो एन का वैल्यू कितना आपका दिया गया है 301, ए का वैल्यू कितना है 5 जोड़ एन नहीं मालूम है n-1, डी का वैल्यू कितना है आपका 6 आया। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n-1 गुणे 6 बराबर 301, ये 5 इधर आएगा घटाओ 5 हो जाएगा। क्लियर है, n-1 बराबर 301 में से 5 गया कितना होगा तो 296 होगा। ठीक है,
और ये 6 है ना, गुणा में इसके साथ तो इधर आएगा, तो इसके साथ भागा में मीन्स बाटा में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए n इज इक्वल टू कितना होगा, इसको भाग पहले देख करके देख लीजिए कितना हुआ। तो चौका 24, 6 9 49, यहाँ पर n माइनस 1 बराबर 49। ठीक है, n बराबर कितना होगा, n बराबर 49 जोड़ 1, n बराबर कितना हुआ 50। देखिए n बराबर 50 आपका आ गया। ए प्राकृत संख्या के रूप में है, गिनती की संख्या के रूप में जैसा है ना, तो n का मान प्राकृत संख्या के रूप में आ गया। इसका मतलब है कि 301 है इस श्रेणी के अंतर्गत है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 301 इस श्रेणी के अंतर्गत है, और 301 जो है इस श्रेणी में 50वें स्थान पर है। मीन्स इस श्रेणी का जो 50वां पद है, 50वां पद का मान कितना है 301। कहने का मतलब है कि A50 इज इक्वल टू 301 ना। A50 का मान कितना है 301 है। ठीक है, फिर से देखिए इसको करते हैं। देखिए गिवन है A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 11, AN इक्वल टू 301। AN इक्वल टू कितना है 301। मैंने कहा कि यह जो 301 है यह इस श्रेणी के अंतर्गत आता है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। यदि n का मान प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाता है तो कहेंगे कि यह जो 301 है इस श्रेणी के अंतर्गत आता है ना। तो d का वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू A2 माइनस ऑफ A1। क्लियर है? तो d इक्वल टू A2 का वैल्यू कितना है 11 है, 11 है, तो 11 घटाओ 5 ये कितना हुआ 6 हुआ, तो d बराबर 6 आपका आ चुका है। ओके, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले होते हैं ना। an का वैल्यू आपका कितना दिया गया है 301 रखते हैं हम, तो a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 6 ये वाली जो पोर्शन है इधर रख दिया मैंने, और 301 जो है इसमें से 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, घटा दिया। ओके, तो n माइनस 1 6 से इधर डिवाइड हो गया, इसके साथ गुना में है तो इधर आया तो भाग में हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ 49 हुआ, तो n माइनस 1 बराबर 49 ना। तो n का मान कितना माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 49 प्लस 1, n इक्वल टू 49 जोड़ 1, n बराबर कितना हुआ 50, तो A50 इक्वल टू कितना हुआ 301। यहाँ पे देखिए n का मान 50 है ना, यह प्राकृत संख्या के रूप में है। मैंने शुरू में ही कहा था कि प्राकृत संख्या के रूप में n का मान आ जाएगा तो संख्या को कहेंगे कि वह क्या है, जो 301 है इस एपी के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। थैंक यू।